कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं। 13 जुलाई को विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जाएंगे मध्य प्रदेश। 13 से 15 जुलाई तक मध्य प्रदेश की 3 दिवसीय यात्रा पर रहने वाले हैं देवनानी। विधानमंडलों की समिति प्रणाली की समीक्षा बैठक में भाग लेंगे। आध्यात्मिक स्थलों का दर्शन भी करेंगे। वासुदेव देवनानी यात्रा के दौरान भोपाल, इंदौर, आगर मालवा और खंडवा जिलों में जाएंगे। तो देखिए, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी मध्य प्रदेश की यात्रा पर जाने वाले हैं। 3 दिवसीय यात्रा होगी। इस दौरान आध्यात्मिक स्थलों का दर्शन पूजन भी वासुदेव देवनानी करने वाले हैं। कई शहरों के दौरे पर रहेंगे। भोपाल, इंदौर, आगर मालवा और खंडवा जिलों के दौरे पर रहेंगे। यात्रा के दौरान इन तमाम जिलों में दौरा करेंगे। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं। 13 जुलाई को विधानसभा अध्यक्ष देवनानी मध्य प्रदेश के दौरे पर जाने वाले हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे। कानपुर शहीद मुकुट बिहारी राजकीय महाविद्यालय में एबीवीपी ने सेक्शन और सीटें बढ़ाने के लिए कॉलेज आयुक्तालय के नाम ज्ञापन दिया है। नगर मंत्री राहुल गौतम ने बताया कि शहीद मुकुट बिहारी मीणा राजकीय महाविद्यालय कानपुर प्रवेश फॉर्म जमा कराने की तारीख बढ़ाने और सीटों की कमी के कारण छात्र छात्राओं को प्रवेश से वंचित रहना पड़ता है। इसी कमी को जल्द ही पूरा करने और सीटें बढ़ाने के लिए कॉलेज प्राचार्य उषा जैन को ज्ञापन दिया गया। राजस्थान जनचेतना मंच के अध्यक्ष और भादरा के पूर्व विधायक सुरेश चौधरी और भादरा एसडीएम कल्पित शिवराण के बीच जमकर तू तड़ाक हुई। दरअसल पूर्व विधायक सुरेश चौधरी अपने समर्थकों के साथ सिंचाई, पानी और अन्य मांगों को लेकर एसडीएम को ज्ञापन देने पहुंचे थे, जहां करीब 1 घंटे तक एसडीएम कार्यालय के बाहर एसडीएम के बुलावे का इंतजार करते रहे और इसके बाद पूर्व विधायक समर्थकों सहित एसडीएम कार्यालय में घुस गए और इस दौरान दोनों में जमकर तू तड़ाक भी हुई। भयंकर भ्रष्टाचार की शिकायत आ रही है। अभी रसलाना वितरिका का जो रीलाइनिंग का काम है उसमें भयंकर भ्रष्टाचार की बात आ रही है। दूसरा, डीएपी और ये यूरिया की इतनी ज्यादा किल्लत है कि काश्तकार परेशान है, उसकी व्यवस्था नहीं हो रही है। सरकारी दफ्तरों में बैठ के वसूली हो रही है। अभी इसका हाल देखा है एसडीएम का, मतलब लोग यहाँ बाहर खड़े अंदर बैठा एसी में मजे कर रहा है। तो ये नहीं चलने देंगे, इस तरह की चीजें नहीं चलने देंगे। जो ये राजनीति करने का जो तरीका है, इस प्रकार से प्रशासन पे आरोप लगाना और ये है, तो ये कोई स्वच्छ राजनीति को नहीं दर्शाता है। अगर आप इस प्रकार से ज़बरदस्ती धमकाकर डराकर आप ये सोच रहे हैं कि इस प्रकार की धमकियों से कोई प्रशासन डरेगा, तो प्रशासन बिल्कुल नहीं डरता है। प्रशासन अपना काम है वो लगातार स्वच्छ और सही तरीके से अपना कर रहा है। जनता को, आम जन को लाभ पहुँचाने के लिए प्रशासन सदैव तत्पर रहा है। और अगर आपकी कोई जायज़ चलिए बढ़ेंगे आगे। पुष्कर नगर परिषद ने पुष्कर मेला मैदान क्षेत्र में कृषि भूमि पर बिना सक्षम स्वीकृति के अवैध दुकानों के निर्माण पर कार्रवाई की है, जिससे अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रशासन ने पहले अतिक्रमणकर्ताओं को नोटिस दिए थे। इसके बावजूद भी मेला मैदान क्षेत्र से अतिक्रमण नहीं हटाया गया था, जिसके बाद प्रशासन ने जेसीबी की मदद से अतिक्रमण हटाया है। राजसमंद में तेज बारिश का दौर शुरू हुआ। लगातार 2 घंटे से बारिश से शहर की सड़कें दरिया में तब्दील हो गईं। इस दौरान शहर का यातायात थम गया, तो वहीं शहरवासियों को लंबे समय से गर्मी से राहत मिली है। लंबे समय बाद आज बारिश से किसानों के चेहरे भी खिल उठे। तो वहीं मक्के की फसल बुवाई के बाद पहली बारिश से मक्के की फसल को जीवन दान मिलेगा। लक्ष्मणगढ़ इलाके में गोचर भूमि को बचाने और भूमि पर अवैध रूप से किए गए अतिक्रमणों को हटाने की मांग को लेकर एसडीएम कार्यालय के सामने गौभक्तों ने धरना व भूख हड़ताल शुरू की। साधु संतों के सानिध्य व बीएल ग्रुप के गौभक्त अनुज बादूसर के नेतृत्व में मुख्य बाजार से विशाल रैली के रूप में धरना स्थल पहुंचे और आंदोलन शुरू किया। इससे पूर्व 3 जुलाई को लक्ष्मणगढ़ उपखंड अधिकारी मोहर सिंह मीणा को ज्ञापन दिया गया था। कहीं ना कहीं सरकार की भी इसमें कमी रहती है, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो। आज गांव में अपन देखते हैं कि किसी भी गांव की बात ले लो, किसी भी पंचायत की बात ले लो, आज जैसे बादूसर ग्राम पंचायत को लेके धरना चल रहा है कि बादूसर में गोचर भूमि पे कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। ये बहुत ही गलत है। जहाँ एक तरफ आज की राज्य सरकार है
वो गायों के उत्थान के लिए, गायों के लिए अनेक काम कर रही है। दूसरी तरफ पे हम देख रहे हैं कि हर पंचायत में जो भी गोचर भूमि है उस पर किसी लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। तो इस धरना प्रदर्शन का यही मांग है और हम राज्य सरकार से मांग करते हैं, स्थानीय जिला प्रशासन के द्वारा या एसडीएम महोदय द्वारा, कि जो हमारी मांग है उसको ऊपर तक पहुंचाया जाए और लक्ष्मणगढ़ विधानसभा में जिस भी गांव में, जिस भी ग्राम पंचायत में जिन लोगों ने गोचर भूमि पे अतिक्रमण कर रखा है उनको यथाशीघ्र प्रशासन द्वारा उनको हटाया जाए। ये धरना अपने गोचर भूमि पे जो अतिक्रमण हो रखा है उसको लेके है और 2-3 दिन से आप सबको पता भी होगा, सोशल मीडिया के माध्यम से आपने देखा भी होगा, जो हमारा जो अभियान हुआ है गौचर भूमि बचाओ अभियान। इसको लेकर जो धरना दिया जा रहा है ये भूख हड़ताल है, निश्चितकालीन है या कैसे क्या है? देखिए, फिलहाल हम भूख हड़ताल पे बैठे हैं। हमारा जो मुद्दा है गौचर खाली करवाने का है। अगर गौचर खाली करवाने के नोटिस आ जाते हैं, हम उनसे संतुष्ट हो जाते हैं तो हम उठ जाएंगे, वरना जब तक ये नहीं आएंगे हम बैठे रहेंगे। मतलब विशेष मांग अपनी यही है कि गोचर भूमि का बस पर्सनल कोई मुद्दा नहीं है गौचर के लिए। गायों की जो जमीन है वो गायों के लिए छोड़ी जाए, यही मुद्दा। और मुद्दा क्या है? ये तो गौचर की जगह है, खाली करवाओ। मुद्दा थोड़ी है, मुद्दा तो राजनीति में होता है। साधु संतों और गौ भक्तों के द्वारा किया जा रहा है। चलिए इसी बीच रुक कर लेते हैं अगली खबर का। जैसलमेर से खबर आपको बता रहे हैं। पुष्करना समाज ने की नगर परिषद आयुक्त से मुलाकात। समाज के शमशान स्थल के पास जमीन हड़पने के लगाए आरोप। विधि विरुद्ध गलत तरीके से एनओसी बनाकर किया गया पंजीयन। निर्माण कार्य को रोकने के लिए दिया गया ज्ञापन। आयुक्त ने दस्तावेजों की जांच करवाने को लेकर आश्वासन दिया है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। सिरोही से खबर आपको बता रहे हैं। नाबालिग से शादी कर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। आरोपी रामलाल को पॉक्सो कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मुख्य आरोपी के सहयोगी भूदाराम को 10 साल की सजा सुनाई गई है। मामले में 34 गवाहों और 190 से अधिक दस्तावेज साक्ष्य पेश किए गए हैं। पॉक्सो कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 4 माह में निर्णय सुनाया है और इस पूरे प्रकरण में अनादरा थानाधिकारी सरिता विश्नोई की विशेष भूमिका रही है। मुलजिम में की हिस्ट्री सीटर नादरा थाने का रामलाल और उसका एक सहयोगी था बुधाराम। इन दोनों ने सुनियोजित तरीके से एक षड्यंत्र रचते हुए उत्तर प्रदेश के रहने वाले एक पीड़िता को ज़बरदस्ती बंधक बना के 2 महीने तक अपने घर में रखा। उसके बाद कूटरचित दस्तावेजों के जरिए विवाह को प्रमाणित करवाने की कोशिश की। उस पर आज न्यायालय ने मुलजिम रामलाल को अंतिम सांस तक आजीवन कर। ये एक हमारे पास नादरा थाने पे 0 FIR आई थी उत्तर प्रदेश से, ये 11 महीने की 7 तारीख को, और जिसमें ये एलिगेशंस जो थे वो बहुत गंभीर थे कि एक नाबालिग बच्ची को एक तांत्रिक जो हमारे नादरा थाना के हिस्ट्री सीटर है वो उसको जंगल में लेके गया, उसके साथ ज़बरदस्ती उसने शादी की, उसके परिवार को भी डराया धमकाया और उस बच्ची को अपने पास रख के 2 महीने तक उसके साथ बलात्कार किया। तो बहुत ही सीरियस ऑफेंस था। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात प्रतापगढ़ की करेंगे, जहां छोटी सादड़ी पुलिस को अवैध हथियार तस्करी करने वालों के खिलाफ अभियान चला रही है। न पुलिस ने उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से कुख्यात हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल के निर्देशन में छोटी सादड़ी के थानाधिकारी प्रवीण टांग के नेतृत्व में गठित विशेष पुलिस टीम और एजेटीएफ ने संयुक्त कार्रवाई की है। अलवर के खेड़ली कस्बे में बंदरों का आतंक देखने को मिल रहा है, जिसके चलते आए दिन बंदर लोगों पर हमला कर रहे हैं। और इसी कड़ी में भनोखर गांव निवासी हीरालाल पारिक जब हाथ का इलाज कराने उप जिला अस्पताल पहुंचे, इस दौरान बंदरों ने हमला कर दिया और जगह जगह उन्हें काट लिया। तो क्या हुआ है आपके हाथ में? अरे सारा अस्पताल में हमारे बंदर खा गया। तो कौन खा गया? बंदर खा गया। कौन सी मतलब कहाँ दिखाने कहाँ आए थे? अस्पताल में अंदर आए साहब। चलिए बढ़ेंगे आगे। श्री गंगानगर के पदमपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अनारकली बाजार में दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। चोर 50,000 रुपए से भरा हुआ बैग लेकर फरार हो गया। पदमपुर के अनारकली बाजार की घटना बताई जा रही है। संदिग्ध युवक की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई हैं। उदयपुर वाटी में नगरपालिका द्वारा विभिन्न जगहों पर बनाए गए सुलभ शौचालयों में गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। सुलभ शौचालयों को बाहर से देखें
तो सुंदर और भव्य दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर प्रवेश करने पर गंदगी के ढेर और बदबू से लोगों का खड़ा होना भी दूभर हो रखा है। नगर पालिका के कार्यवाहक सफाई निरीक्षक को कई बार अवगत कराने के बाद भी सफाई को लेकर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जबकि प्रत्येक सुलभ शौचालय में नगर पालिका ने एक कार्मिक की सफाई के लिए नियुक्ति की हुई है। इतना ही नहीं, कस्बे की और सुलभ शौचालयों की सफाई के नाम पर करीब 10 लाख से अधिक रुपए का भुगतान भी हर महीने किया जा रहा है। पेशाब में बदबू मारा है, जो लोग आते हैं वो परेशान होते हैं, आते हैं पेशाब करने के लिए और उनका भी दिमाग खराब हो जाता है। और सब आसपास में जो रहने वाले हैं ये भी परेशान हैं, इनसे साफ सफाई टाइम पे नहीं होती है इसकी इसीलिए साफ सफाई टाइम पे करवाई जाए। सफाई बिल्कुल ही को नहीं हो साहब, चारों तरफ गंदगी पड़ी है ना, शौचालय के मायने हो रही है, न पानी पेशाब कर बड़ा में हो रही, बस 2-4 लोटे पानी का डाल दी।